इस बार सीएसबीसी ने नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का नियम ला करके सभी स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया है। इस बार के रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, बकलोल छात्र भी पास कर सकता है। अगर आपको याद होगा तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। हम बोले थे कि 50 लाने वाला का रिजल्ट भी हो सकता है और 70 लाने वाला का नहीं होगा। और आयोग, अगर आप लोग ने एग्जाम दिया है दोस्तों, तो आपका अधिकार है कि आपको स्कोर कार्ड पता चलना चाहिए, आपका आंसर की आना चाहिए और आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि रिजेक्ट किस आधार पर आपको किया जा रहा है। आपको हम बता दें दोस्तों कि कुछ छात्र जो हैं दोबारा रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, इसमें कितना सच्चाई है। और नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो सीएसबीसी के द्वारा 21,391 पद के लिए रिजल्ट निकाल दिया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बवाल हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल भी ये हो रहा है कि आप जो रिजल्ट निकाले हैं लगभग 12 लाख लोगों का, उसमें से 1,07,079 लोग को तो आप खुश कर पाए, लेकिन 11 लाख जो लोग हैं वो नाराज है, जो छात्र भरे थे फॉर्म को और बाकायदा वो अपना फीस को डालते हुए, यानी कि 675 रुपया जो फीस था, यानी कि लगभग 700 रुपया देकर के आपके इस फॉर्म को भरे थे बिहार पुलिस को। उसके बाद भी उनको यह पता नहीं चल रहा है कि एग्जाम में मेरा कितना नंबर आया है। और सीएसबीसी आयोग आपका यह खेल कर चुका है और यह खेल इस आधार पर किया गया कि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के आधार पर जिस भी नियम के तहत वो रिजल्ट को बनाए हैं, उस रिजल्ट में त्रुटि है या नहीं, ये तो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा समझ पा रहे हैं। क्योंकि हम यहां पे ये समझते हैं कि जो भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट को लेकर के कंफर्म था, दौड़ कर रहा था, बहुत ज्यादा अपने शरीर पे, अपने फिजिकल पे मेहनत कर रहा था और उसका रिजल्ट अगर नहीं होता है तो ये बहाना करने के लिए वो नहीं दौड़ रहा था कि मेरा रिजल्ट होना चाहिए। वो अंदर से कंफर्म था, यानी कि किसी को लगता था कि मेरा यहां पे 70 नंबर आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। किसी को लगता था कि हम 65 प्लस सही करके आए तो रिजल्ट तो पक्का बन जाएगा, किसी को 55 प्लस, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग यहां पे भरोसा था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं हुआ है और ये सब गेम सीएसबीसी आयोग तब कर पाया है जब आपका नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के आधार पे अंदर से ही ये नियम को बना दिया गया और रिजल्ट जारी कर दिया गया। हमें इसमें बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है कि आप परसेंटाइल लगाए, नॉर्मलाइजेशन लगाए, जिस भी आपका तो जो मन करता है आप वो करते हैं। सबसे बड़ा बात तो ये है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने आप जो मन करता है वो करते हैं। जैसे रिजल्ट देना होता है जैसे देते हैं। वैसे इस बार का जो नियम होना चाहिए था कि आपको 10 गुना कम से कम रिजल्ट देना चाहिए था, जो आप 5 गुना दिए हैं। क्यों? क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा था, 21,000 वैकेंसी था, 18-19 लाख फॉर्म गिरा था। तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि जब इतना सारा फॉर्म गिरा है तो 5 गुना रिजल्ट देने से अच्छा 10 गुना देते हैं। अंतिम में सेलेक्ट तो 21,391 लोग ही होंगे। इससे प्रॉब्लम क्या था आपको? कंपटीशन रियल लोग के बीच में होता और जो रिजल्ट 1 लाख आया है वो 2,14,000, 2,15,000 के करीब में आता तो अच्छा होता, मैक्सिमम लोग सेलेक्ट होते। ठीक है, उसको अंतिम रूप से आप रिजेक्ट करते, लेकिन कंपटीशन अच्छे लोगों के बीच में होता, ये तो हम जरूर मानते हैं। लेकिन आयोग का क्या है, अंदर ही अंदर नियम लगा दिया। और नियम लगाओ ना लगाओ, तुम और 2-4 नियम लगा दो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट का, सभी स्टूडेंट का, जो पास हो गए हैं उसका भी और जो फेल किए गए हैं उसका भी स्कोर कार्ड तुम बताओ कि मेरा कितना नंबर आया है और क्यों हमको रिजेक्ट किया गया है। क्योंकि ये चीज हम आपको पहले ही बताए थे, किसी ने आपको नहीं बताया था। आपको याद अगर होगा, आप हमसे जुड़े हुए रहते हैं, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको याद होगा, हम इस वीडियो में, ये थंबनेल जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बताए थे कि इस बार के रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, बकलोल छात्र भी पास कर सकता है। अगर आपको याद होगा तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। हम बोले थे कि 50 लाने वाला का रिजल्ट भी हो सकता है और 70 लाने वाला का नहीं होगा और आयोग अंतिम में ये बोलेगा कि हम ये सब कर पाए कैसे, तो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया को अपना करके कर पाए। याद आपको आ रहा है, हम बताए थे कि कम नंबर लाने वाला का रिजल्ट हो जाएगा और ज्यादा नंबर लाने वाला का रिजल्ट यहां पे नहीं भी हो सकता है, बस इसी नियम के तहत। और वही हुआ है, क्योंकि ये हमें पहले से पता था ये होने वाला है। लेकिन ये किया कोई बड़ा बात नहीं है। ये कैसे किया है पता है आपको, ये भी हम समझाते हैं। देखिए हुआ क्या होगा कि जिसने 70 नंबर मतलब ला रहा होगा, ठीक है, जिसका 70 नंबर आ रहा होगा, उसका बाकी का जो 30 क्वेश्चन है वो भी वो टिक जरूर लगाया होगा, मतलब उस पर भी वो काम किया होगा। लेकिन वो 30 में से करीब 28 प्रश्न उसने गलती कर दिया होगा और इस कारण से निगेटिव हो गया। यानी कि परसेंटाइल में या नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि ज्यादा प्रश्न अगर आप गलती करेंगे तो आपका सही प्रश्न से भी कम हो जाता है, मतलब नंबर कम हो जाता है। और वहीं पे कोई लड़का होगा जो कि 65 क्वेश्चन बनाया होगा, ठीक है, लेकिन वो अगला जो ये 35 क्वेश्चन था उसका, उसमें वो गलत बहुत कम किया होगा, मतलब यहाँ पे उसमें 7 या 10 क्वेश्चन गलत होगा, तो इसका 65 से बढ़ करके नंबर 75 कर दिया गया होगा, ठीक है, और इसका रिजल्ट हो गया, इसका रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन
ये हम मान लिए कि हुआ होगा, अंदरूनी हुआ होगा, ये हमको थोड़ी बता दिया आयोग, नहीं बताया। यही चीज उसको बताना चाहिए था कि तुमने किसी स्टूडेंट का नंबर कम किया तो वो आधार तो तुम नॉर्मलाइजेशन कर दिया, लेकिन अब ये बताओ कि कितना नंबर मेरा आया और उसका कितना नंबर है। नंबर कम से कम तुम शो करो, यानी कि स्कोर कार्ड हमको बताओ। आंसर की भी तुम जारी नहीं किया, ये भी तुम्हारा अधिकार है जारी करने का। यानी कि आप अगर पैसा देकर के फॉर्म भरे हैं, आप अगर एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपका मौलिक कर्तव्य भी बनता है कि आप उस चीज के बारे में पूरा डीपली जाने। ऐसे आप आरटीआई लगा करके जान सकते हैं, लेकिन कितने लोग आरटीआई लगाएंगे हमें ये बताइए। नहीं लगा पाएंगे, आयोग भी ये बात जानता है। कुछ लोग लगाएंगे, उनको समझ में आएगा मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन तुम 12 लाख लोगों का आंसर की अगर जारी कर देता तो कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये सब प्रक्रिया के कारण आपका रिजल्ट जो है रुका है, और ये बात आयोग को अंदर से ही पता है। अब एक चीज हम और बोलते हैं, अगर सीएसबीसी के किसी भी आदमी के पास ये वीडियो पहुंचता है तो एक चीज और बोलते हैं, हम मानते हैं कि आप बहुत ही स्वच्छता से, बहुत ही अच्छे से ये सब प्रक्रिया को आप अपनाए होंगे और अच्छे से आप रिजल्ट को दिए होंगे, लेकिन आपसे भी गलती हुआ होगा, क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई भी आयोग नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है जहां पे त्रुटि नहीं होता है, होता ही है। अगर उस त्रुटि के कारण 12 लाख लोग में से 100 लोग का भी रिजल्ट और बनना था और नहीं बन पाया, तो उस 100 लोग का तो आप जिंदगी बर्बाद कर दिए। और 100 लोग कोर्ट का या नियम या किसी भी धारा के तहत यह कहा जाता है कि किसी एक लोग के साथ भी अगर नाइंसाफी हो रहा है तो वो पूरे नियम को रद्द करना होगा, खत्म करना होगा, फिर से चालू करना होगा। और यहां तो कम से कम 100 लोग का अंदाजा हम लगा रहे हैं और ज्यादा ही उससे त्रुटि हुआ होगा, ठीक है, ये चीज तो उसको करना चाहिए, लेकिन वो करेगा नहीं, वो कान में जो है ढक्कन लगा करके सो गया है। अब एक चीज और बताते हैं आपको करना क्या चाह रहा है आयोग। अब जो नोटिस मिला है हमको वो ये है कि आपका न्यू वैकेंसी जल्द आने वाला है, बिहार पुलिस में ही, बिहार पुलिस विभाग में ही। अब वो दरोगा का होगा कि पुलिस का होगा ये देखना है। और ये क्यों किया जा रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि आवाज को दबाया जाए, यानी कि इस पर जो इतना विरोध हो रहा है, इतना जो बताया जा रहा है कि नहीं गलत किया है, स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, आंसर की जारी करना चाहिए, ये सब जारी करने के लिए वो न्यू वैकेंसी का तैयारी कर रहा है। न्यू वैकेंसी लाएगा, लोग उसमें उलझ जाएंगे और किसी का ध्यान इस पर नहीं होगा, आवाज बंद हो जाएगा, उसका काम पूरा फिनिश हो जाएगा। आप देखिएगा बस कुछ ही दिन में बिहार में, बिहार पुलिस विभाग में आपको न्यू वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा, बस कुछ ही दिन में। इस आवाज को दबाने के लिए ये तैयारी चल रहा है और ये उसका नियम भी होता है, हमेशा से होता है। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि दोबारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। देखिए साफ साफ आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है, वो यूट्यूब पर कर रहे हैं, हम भी उसको देखे हैं। दोबारा रिजल्ट कोई अगर बोल रहा है कि ला देंगे या आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उस वीडियो से आप थोड़ा दूर ही रहिए, ठीक है। दोबारा रिजल्ट मांगने का भी आपका अधिकार नहीं है, दोबारा रिजल्ट कभी नहीं आता है। किसी भी चीज में वेरिफिकेशन होता है, उसमें त्रुटि को हटाया जा सकता है, नहीं कि फिर से जारी किया जा सकता है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये भ्रम से आप बिल्कुल दूर रहें। और जो भी आपको यूट्यूब पे बोल रहा है कि दोबारा रिजल्ट हम जारी करवा देंगे, उसको पता भी नहीं होगा सीएसबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, उसको पता भी नहीं होगा। आप उससे अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। इसलिए दोबारा रिजल्ट नहीं आएगा। जो रिजल्ट आया है इसी में अगर कुछ त्रुटि सुधार करके कुछ और किया जा सकता है, आंसर की स्कोर कार्ड वगैरह बताता है, तो स्टूडेंट को संतुष्टि होगा और वो स्टूडेंट अपने आप से ये समझ पाएंगे कि ठीक है मेरा ही गलती के कारण रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर ये नहीं करता है तो ये मामला जो है आगे बढ़ेगा और विरोध जारी ही रहेगा, क्योंकि आपका अधिकार है। आप अगर पैसा दिए हैं, आप अगर इस फॉर्म को भरे थे, तैयारी की है, 2-2 साल लगभग तैयारी किए हैं, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड पता नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है। ये सब चीज को आप समझ पाए। और अभी आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाना है। कोई भी अपडेट होता है, कोई भी नियम होता है, कुछ भी करना होता है, वहां पे हम अपडेट करते हैं। आप अपने टेलीग्राम जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मतलब टेलीग्राम अगर आप यूज कर रहे हैं, उसके सर्च बटन पे जाकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए। जो चैनल आपको मिलता है, लगभग 6000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी वहां पे ज्वाइन करिए। वो फ्री का चैनल है, फ्री है। वहां पे कोई भी नोटिस, सूचना, अपडेट जो भी देना होता है वहां पे हम देते हैं और आपको फायदा पहुंचता है, आप एकदम अपडेट रह पाते हैं। जल्दी से जाकर के आप वहां पे जुड़िए, ताकि किसी भी तरह का कोई अपडेट आएगा आपको हम सबसे पहले दे पाएंगे। तो दोस्तों अंतिम रूप से हम लोग का यही मांग रहेगा कि सभी स्टूडेंट का तुम स्कोर कार्ड बताओ, आंसर की जारी करो और नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का जो नियम तुम लाए हो उसके अनुसार बताओ कि कैसे कैसे रिजल्ट दिया गया और क्यों हमें फेल कर दिया गया। और आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, ताकि लोग सतर्क हो पाए कि मांग हमारा क्या होगा, क्या हम मांग सकते हैं। कुछ लोग मांग कर देंगे दोबारा रिजल्ट का, जो कि बिल्कुल इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये इलीगल हो जाएगा। दोबारा रिजल्ट नहीं, त्रुटि को सुधार करने के लिए आप बोल सकते हैं। तो ये वीडियो को शेयर करिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा, कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।